सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों एसपी बक्से बुक से आज वोकेबलरी का सेशन नंबर नेक्स्ट, जहां हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट बी के आए हुए सभी वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, ये सभी मैं आपको अल्फ़ाबेट वाइज कराता रहूँगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में इसका मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा A to Z। आप इनको एक ही बार में देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बी अल्फ़ाबेट से आए हुए सभी वोकेबलरी हम पढ़ेंगे जो भी आपकी एसपी बक्सी में छपी हुई है। ओके दोस्तों, और ये सीरीज बड़ी शानदार आप लोगों को पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लगातार हम लोग आपको एसपी बक्स बुक करा रहे हैं वोकेबलरी का, जो कि बहुत शानदार बुक है अपने आप में ही। तो इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाएगा वोकेबलरी का। जुड़े रहिएगा इसी तरह से बच्चों। चलते हम लोग वोकेबलरी की तरफ अपनी। ये रहा गाइस हमारा बी वोकेबलरी, आपके सामने है। पहला वर्ड बच्चों, यहाँ मैं आपको साथ साथ ये बताता रहूँगा कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडवर्ब है, सब कुछ बताऊँगा। आप लोग लिखते चले जाइएगा। चीज़ें छोटी नहीं बड़ी हैं, तो ज़रा ढंग से समझिएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों। आज का पहला वर्ड है हमारा बसल, BUSTLE, बसल। यहाँ पे टी साइलेंट रहता है बच्चों। आप लोग यहाँ पर टी को प्रोनाउंशिएट नहीं करेंगे बच्चों। ये बसल आपका एक नाउन भी है और एक वर्ब भी। नाउन भी है और वर्ब भी बच्चों। बसल का मतलब होता है हलचल होना। क्या होना? हलचल बच्चों। यहाँ पर एक हलचल, या फिर हबड़ दबड़ कह लीजिए, दौड़ धूप, भागा दौड़ी, यस, कुछ भी कह लीजिए आप लोग। ये सभी आपके बसल के मतलब है। भागा दौड़ी करना, हड़बड़ाना, चहल पहल, हलचल, गहमा गहमी, ये बहुत सारे इसके वर्ड हैं, मीनिंग है। हिंदी में सिनोनिम्स हैं। यहाँ पे गाइस हम लोग आगे की बात करें इसकी, ज़रा इंपॉर्टेंट सी। सो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर इसका जो सेकंड फॉर्म है वो हो जाएगा आपका BUSTLED, बसल। और बच्चों जिन वर्ब के सेकंड फॉर्म में आपका ईडी लगा करता है, समझो उसकी थर्ड फॉर्म भी वही रहने वाली है। इस गैस तो इसका पास्ट टेंस भी यही रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल भी यही रहने वाला है। तो गैस यहाँ पर आपको दिए गए हैं अंग्रेजी में सिनोनिम्स। हेस्ट, जल्दबाजी करना। किसी काम को करने में अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो गैस उसे बोलते हैं हेस्ट करना, यानी कि जल्दबाजी करना। एक कहावत भी बाकायदा बहुत बड़ी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। अगला जो वर्ड है बच्चों वो है हमारा टमल। टमल का मतलब होता है बच्चों वही हंगामा, शोरगुल मचाना, तूफान मचाना। स्टील का मतलब भी और फ्लरी का मतलब भी। एंटोनिम्स हो जाएगा स्लोनेस, धीमापन, स्लगिश माने सुस्ती, क्वाइट माने शांत, इनर्टनेस मतलब जो कुछ ना काम करना चाहता हो। केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा, इनर्ट गैसेस, वो गैसेस जो किसी भी तत्व के साथ में कोई क्रिया नहीं दिखाती हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों इनर्ट गैस। जैसे आपका हीलियम, आर्गन, यस, ये सभी आपकी क्या है? इनर्ट गैस है। नियोन। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगला वर्ड है ब्रिटल, BRITTL, ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल बच्चों ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या आपका ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। इसका मतलब होता है बच्चों नाजुक। नाजुक मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाए, यानी कि कुरकुरी। क्या बच्चों? कुरकुरी या भुरभुरा, जो चीज़ बहुत आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको ब्रिटल। ये आपका एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो नहीं हो सकती है, लेकिन इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जरूर हो सकता है। तो बच्चों इसका कंपैरेटिव हो जाएगा BRITTLER, ब्रिटलर। और उसका सुपरलेटिव हो जाएगा BRITTLEST। बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करें, लेकिन यहाँ इतना स्पेस नहीं रहता है कि मैं बहुत बड़ा लिख सकूं। लेकिन मैं बोलता रहता हूँ साथ साथ, इसलिए जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। यस, तो इसलिए मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में, जिससे कि आप लोग खुद भी लिख सके। जगह थोड़ा सा कम रहता है, इस वजह से यहाँ पर नहीं लिख पाता हूँ पूरी तरह से मैं क्लियर। कुछ मेरा हिंदी बहुत शानदार है, इसलिए भी मेरा थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर सुधर जाता है।
अब बच्चों यहाँ पे सिनोनिम्स है अंग्रेजी में आपका फ्रेल माने कमजोर, फ्रेगाइल माने कमजोर, डेलिकेट मतलब बहुत कमजोर, ब्रेकेबल जिसको तोड़ा जा सके, एंटोनिम्स हो जाएगा टफ यानी कि सख्त, एंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ, अनब्रेकेबल जिसको तोड़ा ना जा सके, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। सो गैस ये आपके हो जाएंगे सभी सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स अंग्रेजी में भी, और बच्चों मैंने आपको हिंदी में भी बता दिए हैं सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गैस अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लेमिश। बच्चों ब्लेमिश वर्ड है हमारा नाउन, थोड़ा सा मैं इसको पहले तो ऊपर कर लूँ जिससे कि आपको दिखाई दे आराम से। सो गैस ये आपका एक नाउन भी है और ये आपका एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है बच्चों धब्बा, इसका मतलब होता है बच्चों कलंकित करना। क्या करना? कलंकित करना, किसी को कलंक लगाना एक तरह से। दाग कह लीजिए, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं, आपने सुना होगा एक ऐड, बस वही वाले दाग। दोष लगाना किसी पर, तो ये सभी आपके इसके मीनिंग है। अगर मैं बात करूं बच्चों इसके सेकंड फॉर्म की, तो वही ब्लेमिस्ड यानी कि ईडी लग जाएगा, और जिसके सेकंड फॉर्म में ईडी लग गया समझो उसकी थर्ड फॉर्म में भी ईडी ही लगने वाला है, ब्लेमिस्ड। ओके गाइस, तो ये तो रहे इसके सिनोनिम्स और इसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब के। बात करें अंग्रेजी में सिनोनिम्स की, तो फॉल्ट माने गलती, स्मर्च, स्टिग्मा, स्टेन, ये सभी इसके आपके सिनोनिम्स हैं अंग्रेजी में। तो गाइस यहाँ पर एक बड़ा प्यारा अंग्रेजी में सिनोनिम्स आया इसका स्मर्च। ये बच्चों आपका वर्ब जिसका मतलब होता है मैला करना, किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना। एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा प्योरिटी, शुद्ध, इम्पैकेबल जिसमें कोई गलती ना निकाली जा सके, स्पॉटलेस यानी कि दाग रहित, स्टेनलेस का मतलब भी दाग रहित। चलिए अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिटरेचर वर्ड है। लिटरेचर वर्ड मतलब इसका ज़्यादा इस्तेमाल लिटरेचर में ही किया जाता है, ग्रामर में इसका बहुत कम इस्तेमाल है, स्पोकन में भी इसका बहुत ही कम इस्तेमाल है। बाकायदा इसके ऊपर एक पोएम भी है, ब्लैक ब्लैक ब्लिक ब्लैक ब्लैक, विलियम शेक्सपियर की, बहुत शानदार। ये आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बच्चों उजाड़, जब कुछ चीज़ खत्म हो जाए, बिल्कुल तबाह हो जाए। जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सर्दी मैं चाहूँगा बरसात चल रही हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, तो बिल्कुल तबाह हो चुका है, तो उजाड़ मच जाना, ठंडा पड़ जाना बिल्कुल किसी काम का। ठंडा मतलब बच्चों वैसा ठंडा सर्दी वाला ठंडा नहीं, ठंडा पड़ जाना, जैसे कि बारिश होते ही जूस वाले काम ठंडे पड़ गए, इस तरह ठंडा पड़ जाना। रूखा, बिल्कुल निराशपूर्ण, तो ये इसके हिंदी में सिनोनिम्स हैं। अंधकार में, अब अंग्रेजी में सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्मल, ग्लूमी, चिली, ड्रेरी, ये सब इसके अंग्रेजी में सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्राइट, प्लीजेंट, बामी, चीयरफुल। यहाँ पे भी आपका एल साइलेंट रहेगा बच्चों, बामी। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले वोकैबलरी की तरफ। जो हमारे पास अगला वोकैब है, हालांकि वो भी पिछले वर्ड के जैसा ही है बिल्कुल भाई, है ब्लेम, जिससे पिछला वर्ड हमने कराया था, पिछले से पिछला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ब्लेम माने बच्चों निंदा। बच्चों पहले तो मैं बता दूँ आपको, ये एक आपका नाउन भी है और ये आपका एक वर्ब भी है, यानी कि अगर वर्ब है तो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रहेंगे, जो कि हो जाएंगे आपके ब्लेम्ड। क्या हो जाएंगे आपके? BLAMED, ब्लेम्ड। यही आपकी सेकंड भी और यही आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निंदा। क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग इसका? निंदा, दोष, कमियाँ निकालना किसी में, आरोप लगाना, यस गाइस, और कुछ भी मतलब अंकुश लगाना, इस तरह से ये इसकी हिंदी मीनिंग है। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है रिप्रूव, अपग्रेड, सेंसर, रिप्रोच, ये सभी इसके अंग्रेजी में सिनोनिम्स हो जाएंगे। अंग्रेजी में एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके कमांड, कमेंड, अपलाउड यानी कि प्रशंसा करना, लाउड माने भी प्रशंसा करना। बच्चों ये लाउड स्पेलिंग ध्यान रखना, एक होता है LOUD शोर वाला, लाउड, लाउड स्पीकर इसी से बना है, ये लाउड है LAUD, लाउड यानी कि प्रशंसा करना, प्रेज करना। यस गैस, जैसे कि अगला वर्ड आपका आ रहा है प्रशंसा के ही जैसा, यस, उसी का एक तरह से सिनोनिम समझ लीजिएगा। वर्ड है आपका बेनवलेंस। क्या बच्चों हमारा? बेनवलेंस, यह आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है भलाई।
जिसका मतलब होता है दया, जिसका मतलब होता है शुभचिंतक। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अंग्रेजी में इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बच्चों ह्यूमैनिटी, जेनरसिटी, चैरिटी, लिबर्टी। और बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड की श्रेणी में इसको डाल दीजिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि स्पेल थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेल को देखते हुए कि सही मीनिंग क्या होगा इसका। ओके गाइस, इसलिए बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड की ही लिस्ट में इसको डाल दीजिएगा। एंटोनिम्स की अगर बात करें गाइस यहाँ पे, तो एंटोनिम्स आपका आ रहा है मेलवोलेंस। ये बच्चों बैन का उल्टा होता है जस्ट मेल। ये आपके रूट वर्ड है अंग्रेजी के, सही बात तो ये है बच्चों, जिसका मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं प्रॉफिट, फ़ायदेमंद, कुछ भी चीज़ें जो आपका लाभ करता हो उसको बोलते हैं बैन। और मेल मतलब वो जो आपको नुकसान करता हो। ये मेल वो वाला मेल नहीं जो आप सोच रहे हैं मेल फीमेल वाला, ये दूसरा वाला मेल। ऐसे ही आपका ये इन भी आपका रूट वर्ड है, किसी भी वर्ड का आगे लगेगा तो नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। आगे फिर से आगे मेल, तो बच्चों अनकाइंड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है बच्चों बारबरस। ये बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, बारबर से बना है BAR से बारबर। ये आपका एक OUS लगाने पर बन गया है एडजेक्टिव। क्या बन गया है बच्चों? ये आपका एडजेक्टिव बन गया है, लेकिन इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होगा। अगर लगाएंगे भी तो फिर मोर लगाएंगे, मोर बारबरस, मोस्ट बारबरस, यानी कि आप इसमें ER और EST नहीं लगा सकते हैं। यस गाइस, तो ये आपका क्रूर, इसका हिंदी मीनिंग है क्रूर, असभ्य, गंवार, ये सब इसके हिंदी में साइनोनिम्स हैं। अंग्रेजी में सिनोनिम्स की बात करें तो अनसिविलाइज्ड, वो जो सिविलाइज्ड होता है आपका सभ्य है, उसका आगे अन लगाया गया, यानी कि उसको नेगेटिव बनाया गया। मैंने आपको बताया बच्चों लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड लिए गए हैं जिन्हें किसी वर्ड का आगे लगाने से उनके वर्ड जो है मीनिंग जो है बिल्कुल अपोजिट, यानी कि बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। सिविलाइज माने सभ्य, अनसिविलाइज माने असभ्य। तो गैस ये आपका इसी वर्ड का जस्ट अपोजिट बना दिया गया है अन लगा करके। अगला वर्ड है हमारा सेवेज। सेवेज हमारा अगला वर्ड बच्चों, यहाँ पे सेवेज का मतलब होता है हिंसक या वैसी या दैत्य। अगला है फ्रस्ट्रेट। आपको बच्चों ये तो पता ही है खैर अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा है कोई व्यक्ति। अगला वर्ड है बच्चों आपका परप्लेक्स। क्या बच्चों हमारा परप्लेक्स का मतलब होता है बच्चों उलझना एक तरह से किसी चीज़ में। अब बच्चों हमारे पास जो एंटोनिम्स हैं वह आपका पोइज। बच्चों ये नॉइज से बना है आपका पोइज। यस, ये आपका एक नाउन है और वर्ब भी। इसका मतलब होता है बच्चों आत्मविश्वास पूर्ण, यहाँ के अच्छे आचरण वाला। कंपोजर का मतलब ये फैसिलिटेट और कोऑपरेट भी। ओ माफ़ी चाहूँगा बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, ये आपका यहाँ पे एंटोनिम्स इसके ये थे कल्चर्ड, अच्छे स्वभाव वाला, सभ्य, ह्यूमन माने भी, रिफाइंड भी और जेंटल भी। ये बैफल के थे बच्चों, माफ़ी चाहूँगा मैंने आपको बैफल का मैंने बता दिया पोइस। कोई बात नहीं बच्चों, आगे चलते हैं। ये है आपका अगला वर्ड बैफल, BAFFLE। बच्चों वर्ड है हमारा बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा जाना। हालांकि पहले मैं आपको बता दूं ये आपका एक वर्ब भी है और आपका ये एक नाउन भी है। वर्ब भी है और एक नाउन भी है, जिसका मतलब होता है बच्चों चकरा देना या चकरा जाना। यस, यानी कि एक तरह से असमंजस में डाल देना। किस में डाल देना? असमंजस में डाल देना, कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज कर देना, असमंजस डाल देना। और बच्चों इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले के सिनोनिम्स मैंने यही पढ़ दिए बच्चों सारे, ऐसा मुझे लग रहा था पहले ही। सो गाइस यहाँ पर बार बार वर्ड के जो एंटोनिम्स से मैंने यहाँ पढ़ लिए थे आपकी गलती से, सेवेज, अनटेम, ब्रूशल, और इसके एंटोनिम्स हैं आपके ये वाले। हालांकि हम लोग इस वर्ड पे ही चल रहे हैं, अपने पेपर पे ही, जिसका मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, चकरा देना, असमंजस में डाल देना। याद रखेंगे जैसे कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस में वो BA में फेल हो गया, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो आप असमंजस में पड़ गए बच्चों, कंफ्यूज हो गया आप लोग। यस, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था मीनिंग को लेकर के, ऊपर वो ऊपर नीचे वर्ड हो गए तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड है हमारा कन्फाउंड, एल्यूड, फ्रस्ट्रेट और परप्लेक्स। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो एंटोनिम्स हैं वो है पोइस, आत्मविश्वास से भरा हुआ, कंपोजर, फैसिलिटेट और कोऑपरेट। अगला जो वर्ड है बच्चों हमारे पास में
वो है बड़ा प्यारा वर्ड, इसे इंपॉर्टेंट वर्ड की श्रेणी में रखना बच्चों आप मेरी। ये आपका बिविचिंग बड़ा प्यारा वर्ड है, क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये आपके लंबे वर्ड हैं तो आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। ये आपका एक, वैसे तो इसको नाउन बनाया गया है फिलहाल, अभी बिविचिंग फिलहाल तो इसको नाउन बनाया गया है, हालांकि आपका एक वर्ब है बिविच। इसका मतलब बच्चों सम्मोहित करना, सम्मोहित करना, लुभाना, जादू करना किसी पर, इस तरह से फंसाना किसी को, मैजिकल, फैस्किनेटिंग, टेंटलाइजिंग, स्पेल बाइंडिंग, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रिपल्सिव घृणात्मक, रिपग्नेंट, नॉजिटिंग और डिस्गस्टिंग। और गाइस मैं आपको बता दूं, एसपी बक्सी बुक में सबसे कम आपके जो वर्ड हैं वो बी अल्फ़ाबेट के ही हैं, यानी कि सिर्फ इतने ही अल्फ़ाबेट थे बस। अब आपके सी के शुरू होंगे। मैंने सोचा था पहले कि सी को भी इसी में ऐड करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्फ़ाबेट ही हम रखेंगे इसको, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह से। सो गाइस यहाँ आपके इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियोस बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ग्रामर के किसी भी पेड कोर्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8279738238 पर। कंप्लीट किरण, MB, ये सभी हमारे यहाँ कंप्लीट मिलते हैं आपको, रीजनिंग, इस सभी के लिए। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेता आपसे विदा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।